हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून और आपका हुमीरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की उर्दू। तो इससे पहले मैंने आपको मीर तक़ी मीर की तीनों गज़लियात की तशरीहात करा दी हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि मीर की सने पैदाइश, सने वफ़ात वग़ैरह वग़ैरह चीज़ें आज जो हैं हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सकता है। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मीर तक़ी मीर की हालात ज़िंदगी। ये देखिए, तमहीद में हम क्या दिखाने वाले हैं कि सने पैदाइश, सने वफ़ात, मीर के हालात। तीसरा है मीर की तसानीफ़, यानी जो उन्होंने लिखी हैं, कलाम की खूबियाँ, उर्दू अदब में मुकाम और चंद शेर। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो देखिए, क्या नाम था उनका? नाम था उनका मीर तक़ी, लेकिन तखल्लुस क्या इख्तियार किया? मीर, यानी जिससे उनकी मशहूर, जिस नाम से वो मशहूर है, यानी मीर नाम से उनको तखल्लुस उन्होंने इख्तियार किया, जिससे उनको मकबूलियत हासिल हुई। उनकी सने पैदाइश थी 1722 में, वो आगरा में पैदा हुए थे और लखनऊ में 1810 में उनको वफ़ात हो गई। लक़ब जो मिले थे उनको अपने गज़लों की वजह से, वो मिले थे खुदाए सुख्न और इमामुल गज़ल, यानी गज़लों का इमाम उनको कहा जाता था उनकी गज़लों की खूबियों की वजह से। उनके जो दीवान थे वो थे 6 दीवान। उन्होंने जितने दीवान लिखे उनके तादाद जो है वो है 6। और उनकी जो तख्लीक़ात हैं यानी तसानीफ़ हैं जो हैं वो देखिए, उन्होंने अपनी एक खुदनोश्त भी लिखी, यानी अपने बारे में लिखी, अपनी बायोग्राफी जिसे कह दें, उसमें ज़िक्र मीर। दूसरा उन्होंने लिखा फ़ारसी ज़बान में पहला तज़किरा, जिसका नाम था निकातुश शोरा। ये फ़ारसी ज़बान में एक तज़किरा था, इसका नाम निकातुश शोरा था। उसके बाद उन्होंने मसनवियाँ लिखी, देखिए जिसमें मसनवियाँ 4 हैं। कौन कौन सी हैं? बहार इश्क, शोला इश्क, दरिया इश्क। मीर की नुमाइंदा मसनवी एक है जिसका नाम है अपने घर का हाल। ये उनकी नुमाइंदा मसनवी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मीर के हालात की तरफ रुख करेंगे। ये देखिए, मीर के हालात ज़िंदगी, यानी मीर के हालात। मीर उर्दू के वो अज़ीम गज़ल गो शायर हैं जिनको हयात जावेद हासिल है, यानी जीती जागती ज़िंदगी मिसाल जो है उनको हासिल है। वो 1722 में आगरा में पैदा हुए थे। मीर के बचपन से ही, यानी मीर को जो है, मीर को बचपन से शेर व सुख्न का शौक़ था, यानी वो बचपन से ही शेर कहने लगे थे। मीर की ज़िंदगी बड़े बेचारगी और परेशानी हाल में गुज़री। 10 साल के थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। मीर ने ज़िंदगी भर गम उठाए और तमाम उम्र परेशान हाल रहे। कुछ अरसे बाद चचा का भी इंतकाल हो गया, यानी वालिद के इंतकाल के बाद वो अपने चचा के पास रहने लगे। लेकिन कुछ अरसे बाद क्या हो जाता है, उनके चचा का भी इंतकाल हो जाता है और फिर वो अपना घर जो है छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? घर वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके भाई और मामू उनके सख्त दुश्मन हो जाते हैं। वो आगरा को छोड़कर कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ भी सैकड़ों मुसाइब उनका सामना उनको करना पड़ता है, यानी मसले, यानी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। कहीं भी तबीयत को सुकून नहीं मिला और तमाम उम्र परेशानियों का और मुसीबतों का नफसियाती असर उनके कलाम पर भी पड़ा और 1810 में लखनऊ में वो इंतकाल कर गए। मीर के कलाम की जो क्या क्या खूबियाँ रही हैं उसको वाज़ा करते हैं। कहते हैं कि मीर के शायरी में उनकी ज़िंदगी का अक्स मिलता है। मीर तक़ी मीर ने आप बीती को जग बीती बना दिया, यानी उन्होंने अपनी आप बीती को जो है शायरी में पिरोकर जग बीती बना दिया, यानी जग की बीती बना दिया। उनके यहाँ सोज़ो गुदास, मायूसी व खुरमा नसीबी, नाकामी व नामुरादी, शब बेदारी व अश्क सोज़ी है। उनके कलाम में ये तमाम खूबियाँ जो हैं मिलती हैं। उनकी गज़लों के अंदाज़ व बयान और लहजे ना सिर्फ अपने दौर को मुतासिर किया, लहजे ने ना सिर्फ अपने दौर को मुतासिर किया बल्कि उसका असर आज के शोरा पर भी बहुत गहरा पड़ा है। यानी उस दौर में 18वीं सदी में जब मीर तक़ी मीर ने गज़लें लिखी थी तो उस दौर में उनका जो कलाम था वो बहुत सादा और सलीस था,
جو اس وقت انہوں نے لکھا، اور اتنے عرصے بعد بھی آج ان کی غزلوں میں جو زبان انہوں نے استعمال کی تھی، آج کے شعراء وہ زبان کو استعمال کرنے لگے ہیں، یعنی اتنے وقت پہلے ہی میر تقی میر نے اتنے بہترین شعر کہہ دیے تھے۔ تو ان کی عزت افزائی کے لیے فانی نے کیا قول کہا ہے کہ میر کو عشق سے عشق تھا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو میر کے چند اشعار کی طرف رخ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، میر کے یہاں عشق مجازی کی نمایاں جھلک ہے، مگر عشق کی ناکامیوں نے میر کی حالت عجیب کر دی۔ اسی کا ذکر وہ جو ہے اس شعر میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو۔ موم سمجھے تھے تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ میر کے بہترین اشعار وہ ہیں جو ان کے لہجے، جذبات، ناکام محبت کے حقیقی ترجمان ہیں۔ زبان نہایت سادہ اور رواں ہے، یعنی میر نے اپنے جذباتوں کو جو ہے بہترین اشعاروں میں پرو کر قاری کے سامنے یعنی سامعین کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے۔ جیسے کا ایک جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے شعر، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر کی تشبیہیں سادہ اور نادر ہوتی ہیں۔ ان کی تشبیہوں نے اشعار میں پیچیدگی پیدا نہیں کی، بلکہ اشعار کا حسن دوبالا کر دیا۔ میر نے تمام تشبیہ اور استعارہ جو ہیں استعمال کی ہیں اپنے شعر و شاعری میں، لیکن ان کے شعر و شاعری میں یہ تشبیہ اور استعارہ کے استعمال سے ان کے کلام میں پیچیدگی نہیں ہوتی ہے، یعنی مشکلات نہیں بڑھتی ہیں، بلکہ اشعار کا جو حسن ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ تو اردو ادب میں ان کا مقام دیکھتے ہیں، کیا مقام رہا ہے۔ میر کی غزل اردو کا بہترین سرمایہ ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ تھے، جنہوں غزل میں سوز و گداز اور اثر پیدا کیا۔ میر کے یہاں تغزل جس خوش اسلوبی اور خوبی سے ملتا ہے، اردو کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ اس لیے جب تک اردو غزل زندہ ہے، میر کا نام انتہائی عظمت سے لیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو میر کے تمام حالات جو ہیں اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔